देखो ये सवाल कैसे करते हैं कि ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल, मतलब इसमें चार्ज डेंसिटी है जो आपको रीजन दिख रहा है, इसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जो चार्ज डेंसिटी है, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो रो कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 क्यू माइनस R1 क्यू। सिंपल सा फॉर्मूला है। इस वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, और x यहाँ कहीं है बीच में, ठीक है। ड्रॉ द रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम 0 to 2R2 तक में, ठीक है। इस पर बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ से x दूरी पे फील्ड बताना है, यहाँ से x दूरी पे फील्ड बताना है। तो हम सिमेट्री से बता सकते हैं कि हर जगह फील्ड या तो रेडियली आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो हम मान लेते हैं डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और एक यहाँ पे अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड E होगा, जो भी हो जिस डायरेक्शन में, तो यहाँ से x दूरी यहाँ पे भी फील्ड का मैग्नीट्यूड वही होगा, और यहाँ से x दूरी यहाँ आने पे भी फील्ड का मैग्नीट्यूड वही होगा सिमेट्री से। तो यहाँ पे जो हम गॉसियन सरफेस है वो एक x रेडियस का स्फेयर मान सकते हैं। ऐसे इसको अलग कलर में ड्रॉ कर लो ताकि ज़्यादा क्लियर दिखे, है ना। x रेडियस का एक स्फेयर मान लो, और x कैसा है, R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है, ठीक। तो जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से, फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, ठीक है। अब हर जगह पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0। तो फ्लक्स बार बार ऐसा कर चुके हैं बट फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E डी ए कॉस 0 डिग्री। अच्छा, इस स्फीयर का रेडियस x है तो हम लिख सकते हैं, E को बाहर ले लेते हैं ना, E इंटीग्रेशन डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये आपका फ्लक्स हो गया। अच्छा, गॉस लॉ से अगर हम बात करें तो गॉस लॉ बोलता है कि फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज की अगर बात करो तो सिर्फ ये जो चार्ज, ये इस स्फीयर के अंदर में है ना, सिर्फ यही इनक्लोज चार्ज है कि नहीं। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से निकाल सकते हैं इनक्लोज चार्ज। तो Q इनक्लोज्ड की अगर बात करो तो Q इनक्लोज्ड मेरे हिसाब से हो जाएगा 4/3 पाई XQ माइनस R1Q इंटू डेंसिटी रो हो जाएगा। तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा, 4/3 पाई XQ माइनस R1Q रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। रो का वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर देंगे, अभी निकाल चुके हैं। दोनों को इक्वेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं 4/3 E नॉट पाई, ठीक है, और XQ माइनस R1Q, और रो का वैल्यू Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 स्क्वायर, सॉरी R2Q माइनस R1Q। दिस मस्ट बी इक्वल टू E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और तो आपका जो E का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे हिसाब से 4 पाई, यहाँ नीचे आएगा तो ये बन जाएगा के क्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा XQ माइनस R1Q एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू R2Q
माइनस R1 क्यू, ये आपका वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक का सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी नेट पे अवेलेबल मिल जाता है। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। तो ध्यान से देखो, यहाँ किसी पॉइंट पे अगर हम जाते हैं, अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड ज़ीरो होगा, और अगर आप यहाँ पे चेक करो यहाँ पे, तो ये फील्ड आ जाएगा KQ/R2², ठीक है। इस फार्मूला में पुट कर लेना। अब अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ के नेचर को, तो अगर हम DE/dx करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। तो ये आप करके देखना, ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और D2E/dx² करना, तो ये लेस देन ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये कॉनकेव डाउन है। और जब आप बाहर चले जाओगे इस स्फीयर से यहाँ पे, तो फील्ड 1/x² से ही घटेगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इसका रफ ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, जो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। R1 से R2 के बीच में फील्ड कुछ इंक्रीजिंग होगा, लेकिन कॉनकेव डाउन होगा। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये x, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था ये। और यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसे, ये आ जाएगा 1/x² का वेरिएशन, और ये इंक्रीजिंग है और कॉनकेव डाउन है, इसलिए शेप कुछ ऐसा।